हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है श्वेता सिंह एंड मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, बस यूं ही आपसे बात करने के लिए, आपसे कुछ शेयर करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको कुछ बताने के लिए। कल मैंने अपने एपिसोड में बात की थी सोलमेट के बारे में, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन है आपका सोलमेट। वुड यू बिलीव, मेरा पहला रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरी उम्मीद से परे, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। जी हाँ, मेरा एक रिस्पॉन्स एक 7 years old किड जिनका नाम है अयान, जिन्होंने मुझे मैसेज किया और ये बताया कि शिवांग, जो उनके साथ क्लास में पढ़ते हैं, वो हैं उनके सोलमेट। और इस एक मैसेज ने मेरे चेहरे पर गजब की मुस्कुराहट दे दी, एक अजीब सा आत्मविश्वास भर दिया मेरे अंदर। थैंक यू सो मच अयान फॉर बीइंग देयर। आप मेरी बहुत बड़ी हिम्मत बन गए हैं। मुझे आगे बढ़ने के लिए जिस आत्मविश्वास की ज़रूरत थी, वो आप बन गए हैं। और इसी के साथ शुरू हुआ है अयान का और मेरा एक स्पेशल रिश्ता। तो जिस सफ़र की शुरुआत मैंने आपके साथ की थी, उसने एक मैजिकल सा रिलेशनशिप दिया है मुझे। सो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं या तो रेडियो पे जाऊं या कुछ ऐसा करूं जो मेरा दिल कहता है। पर यकीन मानिए, ये कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने ये सफ़र शुरू किया और आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आज मैं हूँ यहाँ, आपसे बात कर रही हूँ। ये है एक बहुत बहुत स्पेशल रिश्ता। दोस्तों, अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे गिफ्ट्स भगवान जी ने रखे होते हैं कि हम शायद समझ नहीं पाते। तो अगर बात करें, जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, ट्रेन में मिल जाने वाला कोई ऐसा हमसफर जो रोज आपको देखकर बस स्माइल कर देता है या कर देती है। आपका कोई ऐसा दोस्त जिससे अक्सर आपकी बात नहीं होती, रोज बात नहीं होती, पर अरिजीत सिंह का लेटेस्ट सॉन्ग आने पर वो सबसे पहले आपको लिंक भेजता है और आप पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसे सुनते हैं। वो कॉमन म्यूजिक टेस्ट वाला रिश्ता। या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा कलीग जो बहुत ज़्यादा आपसे बातें नहीं करता, मगर डिफिकल्ट सिचुएशन में श्री कृष्ण बनकर आपका सारथी बन जाता है और आपको दिशा देता है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है।
यकीन मानिए सबके साथ सबके पास सारथी नहीं होते। ये है एक स्पेशल रिश्ता, या फिर वो बॉस जिसे आप ये कहकर जा सकें, ये कहकर छुट्टी ले सकें कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। वो गहरे ट्रस्ट वाला रिश्ता। जी हाँ, अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हम अपने साथ लेकर चलते हैं, पर सोचने की बात ये है कि क्या इन सब सरप्राइजेस को हम एक्नॉलेज करते हैं, समझ पाते हैं। चलिए, ये तो सरप्राइज बॉक्सेस हैं। बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, या फिर यूं कहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्लोजेस्ट हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स, या फिर हमारे पार्टनर्स, जो हम पे सेल्फलेस प्यार बस लुटाते रहते हैं। बदले में उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय ढेर सारे प्यार और अटेंशन के। वो जो पूरे दिन सिर्फ आपसे बात करने का इंतजार करते हैं, सुबह से शाम होने का इंतजार बस यूं करते हैं कि शाम को आपसे मिलेंगे। आपको देखने का इंतजार करते हैं, आपको मिलने का इंतजार करते हैं। बस जरा गौर फरमाइए कि अनइंटेंशनली ही सही, हम हमारा सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन ऑफिस की, बाहर की, भीड़ की, ट्रैफिक की, अक्सर इन्हीं लोगों पर निकाल देते हैं। और जवाब में जस्टिफिकेशन हमारी ये होती है कि अरे आप तो हमारे अपने हैं। सही बात है, ये अपने हैं हमारे, ये ही अपने हैं हमारे। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सबसे पहला हक प्यार का, अटेंशन का इन लोगों पर है? सोचिए जरा, हमारी सबसे ज्यादा केयर शायद वो डिजर्व करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास और रिश्ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपका नाम सुन के, या आपकी बातों से, या आपकी एक मिस कॉल से भी स्माइल करने लगते हैं। जरा ध्यान दीजिए और सोचिए कि क्या कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है, या क्या कुछ समझने की ज़रूरत है। दिखा लीजिए अपना सारा गुस्सा, सारा ईगो बाहर वाले लोगों को। जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी सारी ईगो दिखा लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्हें आपसे सिर्फ प्यार चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इस बारे में बात करने से मेरा ताल्लुक सिर्फ इसी बात से है कि छोटे बड़े ही सही, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, इन जिंदगी के रास्तों में चलते हुए
जितने भी लोग जो भी हैं हमारे आसपास, जिनसे किसी ना किसी तरह का कोई रिश्ता है हमारा, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। उन्हें उसी तरह नर्चर करने की ज़रूरत है जैसे हम प्लांट्स को करते हैं। अगर आपने अपने पास कभी कोई प्लांट ग्रो किया है तो आपको पता होगा कि उन्हें जितना प्यार मिलता है ना, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। जब आप उन पे ध्यान देना छोड़ देते हैं तो उनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, उनकी वो चमक खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा है कोई स्पेशल रिश्ता आपके साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, ताकि आपको मेरे नए एपिसोड के बारे में खुद से पता चल सके। मैं आपसे कल मिलूंगी, बस यूं ही, ऑन स्पॉटिफाई एट 10 PM। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अपने अपनों को। Have a wonderful night. Take care. I'll see you soon.